हरे कृष्ण। भगवत गीता एक ऐसा अमूल्य दिव्य ज्ञान जिसने हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को सर्वोच्च राह दिखाई है, जो हजारों सालों के बाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही प्रमाणभूत और उतना ही दिव्य है। आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को भगवत गीता का ये दिव्य संदेश सुनाया था, तो उस समय उन्होंने न सिर्फ अर्जुन को अपितु संपूर्ण मानव सभ्यता को एक ऐसा संदेश दिया था जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन की सर्वोच्चता को प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए आज भी जन समाज में भगवत गीता पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, कही जाती है। उसके एक एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा समाई हुई है। और जिस दिन ये भगवत गीता बोली गई थी, वो दिन यानी कि गीता जयंती का दिन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो चलिए कुछ ही समय में आने वाली इस गीता जयंती के उपलक्ष्य में आज हम श्रवण करते हैं संपूर्ण भगवत गीता के सार को। आज हम सुनेंगे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवत गीता यथारूप से, उनके अनुवाद और तात्पर्य से इस भगवत गीता के सार को समझने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का ये भगवत गीता विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। भगवत गीता अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की विजय के विषय में संदेह था, क्योंकि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र एक पवित्र तीर्थ स्थल था और ऐसी पवित्र भूमि में युद्ध हो रहा था। इसलिए धर्म की विजय होना निश्चित था। और कहीं न कहीं धृतराष्ट्र ये भी जानते थे कि उनके पुत्र अधर्म के पक्ष में हैं, इसलिए उनकी हार निश्चित थी। धृतराष्ट्र के इस प्रश्न को सुनकर संजय कहते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की विशाल सेना के बारे में बताया। सबसे पहले दुर्योधन ने अपनी ओर के महान योद्धाओं जैसे कि भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा इत्यादि का उल्लेख किया। दुर्योधन ने सभी से भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए भी आह्वान किया। अपने पौत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने फिर शंख बजाया और इससे दुर्योधन को प्रसन्नता हुई। उसके बाद सभी ओर से शंख, नगाड़े और तुरई बजने लगे। दूसरी ओर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक अपने अपने शंख बजाए। और तत्पश्चात सभी योद्धाओं ने भी अपने अपने शंखों की ध्वनि की और इस शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। जब युद्ध आरंभ होने वाला था, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे उसके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाए, जिससे कि वो युद्ध भूमि में जाकर देख सके कि उसे किसके साथ युद्ध करना है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर युद्ध भूमि के मध्य भाग में गए, तो अर्जुन ने वहां पर अपने पितामह, गुरुजन, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और संबंधियों को देखा और उन्हें देखकर वे करुणा से भर गए। अर्जुन के शरीर में कंपन होने लगा, मुख सूखने लगा, गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगा और त्वचा जलने लगी। अर्जुन ने कहा कि अपने ही स्वजनों को मारकर राज्य, सुख या जीवन का क्या लाभ। अर्जुन ने कहा कि कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और वर्ण संकर प्रजा संतानें उत्पन्न होती हैं। अर्जुन ने आगे ये भी कहा कि अगर शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के सभी पुत्र उसे निशस्त्र और प्रतिरोध ना करने वाले को मार भी देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और इस प्रकार कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल होकर दुखी हृदय से
अपने धनुष और बाण को नीचे फेंक कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए, हताश और दुखी। और इसके साथ ही भगवत गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं भगवत गीता का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है गीता का सार। संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले और विषाद में डूबे हुए अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे अंदर ऐसी मलिनता कहाँ से आ गई? इस प्रकार अनार्यों के समान तुम व्यवहार क्यों कर रहे हो? ये व्यवहार स्वर्ग को देने वाला नहीं, अपितु अकीर्ति प्रदान करने वाला है। हे पार्थ, इस नपुंसकता को त्याग दो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं अपने इस संग्राम में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध बाणों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? हे अरिसूदन, वे तो मेरे लिए पूजनीय हैं। इन महानुभावों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी मेरे लिए अधिक श्रेयकर है। अगर अर्थ और काम की इच्छा रखने वाले इन गुरुजनों को मैं मार दूं, तो उनके रक्त से सने हुए भोगों को मैं कैसे भोग सकता हूँ? इस प्रकार अनेक तर्क वितर्क देने के बाद अंत में अर्जुन हार मान जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और फिर इस सुंदर श्लोक का उच्चारण करते हुए कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्य निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हे केशव, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ और इस अवस्था में मैं विनम्र भाव से आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसी को आप निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपको ही शरणागत हूँ, कृपया आप ही मुझे उपदेश दीजिए। अर्जुन की ऐसी शरणागति को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम शोक ना करने योग्य के लिए शोक कर रहे हो और पंडितों की तरह बातें कर रहे हो। ज्ञानी लोग ना तो जीवितों के लिए और ना ही मृतकों के लिए शोक करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था या तुम नहीं थे या फिर ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा होगा कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। हम सदा से थे और सदैव रहेंगे। जिस प्रकार देही की इस देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। मनुष्य एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है और धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग उत्पत्ति विनाश वाले और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, इन्हें सहन करना सीखो। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये व्याकुल नहीं करते, ऐसे पुरुष ही मोक्ष के योग्य कहलाए गए हैं। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत वस्तु का कोई अभाव नहीं है, और इस प्रकार तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा इन दोनों का तत्व देखा गया है। जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नित्य, अविनाशी और अप्रमेय देही के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। जो अजर है वो सिर्फ आत्मा है। ये आत्मा किसी काल में ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है, ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने के बाद भी ये नहीं मरता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, इसको आग जला नहीं सकती, इसे जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा भी नहीं सकती। ये अछेद्य है, अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य भी है। ये नित्य है, सर्वगत, अचल और स्थिर रहने वाला सनातन है। अपने धर्म को देख कर भी तुम्हें भय नहीं करना चाहिए,
क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर एक क्षत्रिय के लिए दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य कुछ नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुआ और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पा सकते हैं। अगर तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं कर रहे हो तो अपने स्वधर्म और कीर्ति को खोकर तुम पाप को प्राप्त करोगे। सभी लोग तुम्हारी बहुत काल तक निंदा करेंगे और तुम्हारे विषय में अपकीर्ति फैलेगी। हे कुंती पुत्र, या तो तुम इस युद्ध में मारे जाओ और स्वर्ग को प्राप्त करो, या फिर इस संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगो। तुम्हारे पास यही दो विकल्प हैं। इसलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध के लिए निश्चय करके तैयार हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो, और इस प्रकार तुम्हें पाप प्राप्त नहीं होगा। ये बुद्धि सांख्य के विषय में कही गई है, और अब तुम इस कर्म योग के विषय में सुनो। हे पार्थ, इस प्रकार बुद्धि से युक्त होकर कर्म के बंधन तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। इस योग में आरंभ का यानी कि बीज का नाश नहीं होता और उसका फल भी नहीं होता। ये धर्म रूप साधन है और इसका थोड़ा भी साधन महान भय से रक्षा कर देता है। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फलों के विषय में सोचने में नहीं, और इसीलिए तू कर्मों के फलों के विषय में मत सोचो, और उसी प्रकार कर्म न करने में भी तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग दो और सिद्धि तथा असिद्धि में समान बुद्धि वाले होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को करो। इसे ही समत्व योग कहा गया है। हे धनंजय, बुद्धि योग अर्थात समत्व बुद्धि से सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए समत्व बुद्धि की शरण तुम्हें लेनी चाहिए। फल को चाहने वाले तो कृपण लोग कहे गए हैं। समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, यानी वो उनसे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार तुम भी समत्व रूप योग के लिए योगी बनो, और ये योग कर्मों में कुशलता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, तब तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थिर रहने वाले स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? वे स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तब भगवान ने कहा, हे पार्थ, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से रोके हुए जिसके इंद्रियां वश में हैं, उस पुरुष की बुद्धि स्थिर है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि यानी कि ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरण करता है, कर्म करता है, वही शांति को प्राप्त करता है। हे पार्थ, यही ब्रह्म यानी कि ब्रह्म संबंधी स्थिति है। इसे प्राप्त होकर योगी मोहित नहीं होता, अंतकाल में भी इस सर्वोच्च ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। और इस प्रकार द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण भगवद गीता का सार सुनाया। आत्मज्ञान, निष्काम कर्म योग और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का उपदेश दिया। और इसके साथ ही भगवद गीता का दूसरा अध्याय का सार यहाँ समाप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय के सारांश को। अध्याय 3 कर्मयोग। इस अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, ज्ञान यानी कि संन्यास श्रेष्ठ है या फिर कर्मयोग? अर्जुन चाहते हैं कि स्पष्ट रूप से भगवान उन्हें बताएं कि किस प्रकार का कर्म श्रेष्ठ बताया गया है और किस प्रकार कर्म और ज्ञान का
संयोग होना चाहिए। अर्जुन के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर की आवश्यकताओं के कारण कर्म करना ही पड़ता है, लेकिन कर्म करते समय फल की आशा रखना ये अनुचित है। इसकी कामना को त्यागना चाहिए। केवल कर्म में हमारा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। ऐसे निष्काम भाव से किया हुआ कर्म बंधन नहीं लगता और फिर व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। जो कर्म निष्काम भाव से शास्त्र अनुसार और ईश्वर की संतुष्टि के लिए किया जाए उन्हें यज्ञ कहा गया है। ऐसे कर्म ही बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं, अन्यथा काम के लिए किए गए कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं। समाज के जितने भी वर्ग हैं, समुदाय हैं, परिवार, कृषि, रोजगार, ये सभी परस्पर यज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं और इसलिए मनुष्य को अपना स्वधर्म निभाकर समाज की भलाई में योगदान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, मुक्तियों और स्वभाव के अनुसार बनती है। इन तीनों गुणों के प्रभाव से, यानी कि सत्व, रजस और तमस के प्रभाव से ही लोग कर्म करते हैं और इसलिए कर्म का स्वभाव और प्रेरणा इन्हीं से प्रभावित होती है। जो मनुष्य अपने कृत्यों को कृष्ण की सेवा के रूप में समर्पित कर देता है, शरीर, मन, वाणी, बुद्धि से, वो संसार में रहते हुए ही मुक्त कहलाता है और ऐसे व्यक्ति को कर्म के परिमाणों से बंधन नहीं होता और उसे अचल शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति कर्म फल त्याग कर कार्य करता है वो अचल शांति को प्राप्त करता है, जबकि जो केवल फल की चाह में लगा रहता है वो बंधन में फंसता है। और इस प्रकार इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म तुमसे छीना नहीं जा सकता। कर्म करो, लेकिन निष्काम रूप से, उसे ईश्वर को समर्पित करके उसे यज्ञ समझकर करो और तभी कर्म बंधन नहीं बनेगा और आत्मा को शांति और परम लक्ष्य की ओर अग्रसरता मिलेगी। और इसके साथ ही भगवत गीता का 3 अध्याय का सारांश समाप्त होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए सुनते हैं भगवत गीता का 4था अध्याय। अध्याय 4, दिव्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दिव्य योग यानी कि गीता का ये उपदेश सबसे पहले उन्होंने प्राचीन काल में सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, उसके बाद मनु और फिर इक्ष्वाकु को। इस प्रकार ये राजर्षियों की परंपरा चली, लेकिन काल क्रम में ये ज्ञान नष्ट हो गया। अब वही प्राचीन योग अर्जुन को पुनः दिया जा रहा है। भगवान की ऐसी बात सुनकर अर्जुन को आश्चर्य होता है। अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, आपका जन्म तो बाद में हुआ था, सूर्यदेव तो पहले आए हुए हैं, फिर आपने उन्हें ये ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अनेक जन्मों को जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मैं अव्यय, अजन्मा और परमेश्वर होकर अपनी योग माया से देह धारण करता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं बार बार अवतार धारण करके आता हूँ। जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वो सदा सदा के लिए मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। मैं स्वयं भी लोक कल्याण हेतु कर्म करता हूँ और अगर मैं कर्म ना करूँ तो लोग भी कर्म छोड़ देंगे और संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, जनता वैसा ही अनुसरण करती है और इसीलिए कर्तव्य पालन से जगत का संतुलन बना रहता है। कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन यदि उसे यज्ञ भगवान को समर्पित करके किया जाए तो वो बंधन नहीं बनता। जो कर्म केवल इंद्रिय सुख के लिए किया जाता है वो बंधन देता है। ज्ञान और कर्म में कोई विरोधाभास नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म को अर्पण भाव से करता है। अविद्या से बुद्धि मोहित होने पर मनुष्य मैं करता हूँ ये समझता है, लेकिन सभी कर्म प्रकृति के गुणों के प्रभाव से ही होते हैं। जो ज्ञानी तत्व को समझ लेता है वो न जन्म को लेकर मोहित होता है, न मृत्यु से भयभीत। वो कर्तापन का भाव भी छोड़ देता है और कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त माना जाता है। अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन आता है, इंद्रिय निग्रह, तप, ध्यान, दान, व्रत, श्वास, यज्ञ इत्यादि। लेकिन अंत में कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ
जिससे आत्मा और भगवान का तत्व समझा जा सके। ऐसा ज्ञान यज्ञ ही सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्मों का परिणाम अंततः ज्ञान में ही पहुंचता है। ज्ञानी अपने गुरु के पास विनम्रता, सेवा और प्रश्न द्वारा पहुँचे। गुरु उन्हें तत्व बताएगा और तब अज्ञान नष्ट हो जाएगा। ज्ञान अग्नि की तरह कर्म फल को भस्म कर देता है। जो श्रद्धा से निरंतर प्रयास करता है वह ज्ञान प्राप्त करता है और शीघ्र ही शांति पाता है। जो संशयी है उसे न तो इस लोक में न सुख मिलता है, न भोग, न मुक्ति, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान से संशय को काट कर कर्म योग में स्थित हो जाओ। उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। और उसके साथ ही भगवद गीता का 4वां अध्याय समाप्त होता है। चलिए अब हम सुनते हैं भगवद गीता के 5वें अध्याय के सार को। अध्याय 5, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी संन्यास यानी कि कर्म के त्याग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग यानी कि कर्म करते हुए भक्ति करना, इसे श्रेष्ठ बताते हैं। अब आप बताइए कि इन दोनों में वास्तव में श्रेष्ठ क्या है। तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग अधिक सरल, अधिक शुद्ध और शीघ्र शांति देने वाला है। इसे स्पष्ट करते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ कर्मों को छोड़ देना ही संन्यास नहीं होता, कर्म फल का त्याग करना यही वास्तविक संन्यास है। जो व्यक्ति इच्छाओं को, अपने कर्तापन के भाव को, अपनी आसक्ति को छोड़कर कार्य करता है, वही ज्ञान और योग दोनों में सिद्ध माना जाता है। मनुष्य प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर हमेशा कुछ न कुछ करता है और इसलिए कर्म का परित्याग करना संभव नहीं है। लेकिन निष्काम भावना से किया गया कर्म बंधन नहीं देता। जो देह, इंद्रियों और मन को शुद्ध रखकर केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करता है, वह कर्मों के फल से मुक्त रहता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योगी शीघ्र ही शांति प्राप्त करता है, जबकि फल की इच्छा रखने वाले कभी शांत नहीं होते। सच्चे ज्ञानी की दृष्टि में ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी एक समान हैं। सब में एक ही आत्मा विराजमान है। वह ना तो सुख में डोलता है और ना ही दुख में तमतमाता है। विषय सुख को दुख का कारण समझता है, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है। ये समदृष्टि उसे मोह, आसक्ति और भय से मुक्त कर देती है। जो व्यक्ति बाहरी इंद्रिय सुख में नहीं अपितु अंतस्थ आत्मा के आनंद में स्थित होता है, वही वास्तविक शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी उत्तेजनाओं से प्रभावित नहीं होता, काम क्रोध को जीत लेता है, शांत, संतुलित और दृढ़ बुद्धि बन जाता है। कर्मयोगी शरीर की आवश्यकताओं को केवल अनिवार्य मात्रा में अपनाता है। फल अभिलाषा और स्वार्थ से अलग होकर काम करता है। मैं करता हूँ ये भाव छोड़कर मानता है कि कर्म केवल प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है। और ऐसा योगी चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, वो कर्म करते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है। जो मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करता है, इंद्रियों को संयमित रखता है और आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वो इस जीवन में ही ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति ना तो किसी पर द्वेष करता है, ना किसी पर अपना अधिकार जताता है। हर वस्तु को भगवान की शक्ति मानकर ग्रहण करता है। इसी को परम उच्च ब्रह्म स्थिति कहा गया है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं, हे अर्जुन, अपने मन और बुद्धि को मेरे ऊपर स्थित करो, मेरे शरणागत होकर कार्य करो। ऐसा करने से तुम कर्म फलों से मुक्त हो जाओगे और शांति तथा परम लाभ को प्राप्त करोगे। इस अध्याय में बताया गया है कि वास्तविक संन्यास कर्म को त्यागना नहीं, अपितु फल की आसक्ति का त्याग करना है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान को समर्पित होकर कर्म करता है, वो सच्चा ज्ञानी, सन्यासी, कर्मयोगी और मुक्त जीव कहलाता है। और इसके साथ ही भगवद गीता के 5वें अध्याय का सार समाप्त हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं 6ठे अध्याय की ओर। भगवद गीता अध्याय 6, ध्यान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल कर्मों का त्याग करना संन्यास नहीं है। जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य कर्म करता है और इंद्रियों को वश में रखता है,
वही सच्चा योगी और सन्यासी है। सिर्फ बाहरी रूप से कर्म ना करना या फिर आग में आहुति देना सन्यास या योग नहीं कहलाता। योग का मार्ग तब आरंभ होता है जब व्यक्ति अपने मन को इंद्रिय विषयों से हटाकर आत्म साधना में लगाता है। जब वो संभाव से कर्म करता है तब वो धीरे धीरे उच्च अवस्था, योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करता है। मनुष्य को स्वयं ही अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, मन को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और वही उसका शत्रु भी बन सकता है। जो मन को जीत लेता है उसके लिए मन परम मित्र बन जाता है, और जो मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता वही मन उसे बंधन में डाल देता है। योगी के लिए यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। योगी वो कहलाता है जिसका मन भगवान में स्थित है, जो भीतर से शांत है, जिसे गर्मी सर्दी, मान अपमान, सुख दुख इन सभी में समभाव रहता है, जो सभी को समान दृष्टि से देखता है। ब्राह्मण से लेकर कुत्ते या चांडाल तक सभी में वही परम आत्मा देखने लगता है। ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक के लिए कृष्ण स्पष्ट नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसे साधक को एकांत, स्वच्छ और शांत स्थान, जो कि ना तो बहुत ही ऊंचे आसन वाला हो और ना ही बहुत नीचे आसन वाला, शुद्ध और सतोगुणी जीवन बिताने वाला हो, जिसके भोजन, निद्रा और मनोरंजन में संयम हो, ऐसे साधक को अपने शरीर और मन को शांत करके सीधे बैठना चाहिए। अपनी दृष्टि को एक बिंदु पर स्थिर रखना चाहिए और मन को बार बार भगवान में लगाना चाहिए। इस विषय में श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अति भोजन और अल्प भोजन, अति निद्रा और अनिद्रा, ये सभी योग के शत्रु हैं। संतुलन बनाए रखना यही योग की नींव है। जब साधक अपने मन को पूर्णतः वश में कर लेता है और भगवान पर स्थिर कर देता है, तब वो अंतः सुख यानी कि भीतर के आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेता है। ये सुख न इंद्रियों पर निर्भर है और न किसी बाहरी वस्तु पर। ये शाश्वत है और मनुष्य को दुखों से मुक्त कर देता है। अर्जुन इस बात का स्वीकार करता है कि मन बहुत चंचल है, अशांत, अस्थिर और बलवान है। इसे बांधना तो हवा को रोकने जैसा कठिन है। तो श्री कृष्ण भी इस बात पर सहमत होते हैं और कहते हैं, हाँ अर्जुन, मन चंचल तो अवश्य ही है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे स्थिर बनाया जा सकता है, उसे जीता जा सकता है, और यही ध्यान योग का मुख्य साधन है। फिर अर्जुन पूछते हैं, अगर योग का अभ्यास करते करते मनुष्य बीच में ही गिर जाए तो क्या उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, इस मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति अगले जन्म में पुण्यवान या फिर किसी योगी के घर में जन्म लेता है और वहीं से अपनी साधना पुनः प्रारंभ करता है। अंततः वह योग की पूर्णता को प्राप्त करता है, और ये भगवान की करुणा है कि इस मार्ग में कोई हानि नहीं होती, केवल लाभ ही लाभ होता है। सभी योगियों में वो योगी श्रेष्ठ है जो प्रेम और श्रद्धा के साथ मन को मुझ में स्थिर करता है और निरंतर मेरा स्मरण करता है। ध्यान योग का सर्वोच्च शिखर है भक्ति से भगवान में मन को स्थिर कर देना। ये छठा अध्याय हमें सिखाता है कि मन को जीतना ही योग कहलाता है। संतुलन, अभ्यास, वैराग्य और भगवान में स्थिर मन से साधक आत्मानंद को प्राप्त कर सकता है, और इस मार्ग में किया गया कोई भी प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो ये था भगवद गीता के छठे अध्याय का सार। आइए अब हम भगवद गीता के 7वें अध्याय का सार सुनते हैं। अध्याय 7, भगवद ज्ञान। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर वो मन को एकाग्र करके बिना विचलित हुए भक्ति में लगाता है तो उसे भगवान को पूर्णतः जानने का अवसर मिलेगा, न केवल सैद्धांतिक रूप से अपितु प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में। कृष्ण कहते हैं कि वे संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मूल कारण हैं। उनकी 2 शक्तियां हैं, अपरा प्रकृति जिसमें आते हैं भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, और दूसरी है परा प्रकृति यानी कि जीवात्मा। ये दोनों मिलकर इस संसार की रचना करते हैं। सभी जीव भगवान की ऊर्जा है और भगवान ही इस संपूर्ण सृष्टि की आधार, पालनकर्ता और नियंता है।
कृष्ण आगे कहते हैं कि उनकी शक्ति सर्वत्र फैली हुई है। जिस प्रकार पूरा ब्रह्मांड उनकी अदृश्य ऊर्जा से व्याप्त है, फिर भी वे स्वयं उन सब में प्रत्यक्ष रूप से स्थित नहीं रहते। सब उनके में स्थित हैं, पर वे किसी से बंधे नहीं हैं। इस प्रकार भगवान उदासीन, पर्यवेक्षक और परम नियंत्रक दोनों हैं। वे ही जीवन के सभी पहलुओं के कारण हैं। बुद्धि, स्मृति, बल, तेज, धैर्य और जीवन का हर आधार उन्हीं से आता है। भगवान कहते हैं कि उनकी महिमा को समझना सरल नहीं है। तीनों गुण, सत्व, रज और तमस, इन सब से मोहित होकर एक जीव भगवान की दिव्यता को पहचान नहीं पाता। ये दैवी माया बहुत कठिन है, लेकिन जो पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण लेते हैं, वे इसे अवश्य ही पार कर लेते हैं। इसके विपरीत अहंकार, दुष्ट प्रवृत्ति और भौतिकवाद से भरे लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते और इस कारण उनके सच्चे स्वरूप को समझने से वे वंचित रह जाते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी शरण में आते हैं: दुखी, धन की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु और ज्ञान की खोज में लगे हुए। इनमें से ज्ञानवान भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, क्योंकि वे उन्हें परब्रह्म के रूप में समझकर निष्काम भाव से भक्ति करते हैं। वे हर जन्म के आध्यात्मिक अनुभवों के बाद समझ पाते हैं कि वासुदेव ही सब कुछ है और इसलिए वे पूर्ण आत्म समर्पण कर देते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी अंततः उसी एक परमेश्वर कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए विश्वास, शक्ति और फल को पाते हैं। लेकिन देवताओं की पूजा से मिलने वाला परिणाम सीमित, अस्थायी और परोक्ष होता है, जबकि भगवान कृष्ण की शरण से मिलने वाला फल अनंत और परम होता है। देवताओं की पूजा करने वालों की इच्छाएं अल्पज्ञानी और अल्पदृष्टि से प्रेरित होती हैं और इसलिए वे स्थायी शरण तक नहीं पहुंच पाते। इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके स्वरूप, उनकी ऊर्जा, उनके कार्य और उनकी महिमा को जान लेता है, वो संसार के भ्रम से ऊपर उठ जाता है। जिसके पाप क्षीण हो गए हैं, जो सत्कर्म करता है, जो दृढ़ श्रद्धा रखता है और जो मन में किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं रखता, वही कृष्ण को जानने और प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। ऐसा भक्त जीवन में और मृत्यु के समय दोनों अवस्थाओं में भगवान को ही प्राप्त करता है। 7वां अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान को पूर्ण रूप से जानने के लिए अनन्य भक्ति, समर्पण और मन की एकाग्रता आवश्यक है। तभी जीव माया को पार करके भगवान की वास्तविक महिमा और उनकी सर्वव्यापकता को समझ सकता है। और इसके साथ ही भगवत गीता का ये 7वें अध्याय का सार समाप्त हुआ। आइए अब हम सुनते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय के सारांश को। अध्याय 8, भगवत प्राप्ति। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, आखिर ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है, मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद किया जाए। श्री कृष्ण इन सभी प्रश्नों का क्रमबद्ध उत्तर देते हुए कहते हैं कि ब्रह्म वो अविनाशी सत्य है, अध्यात्म जीव का स्वधर्म है और कर्म वह सृष्टिगत प्रक्रिया है जिससे जीव अपने शरीर का निर्माण करता है। भगवान स्वयं सभी यज्ञों के अधिष्ठाता है और वे ही सबके परम साक्षी और नियंत्रक हैं। भगवान बताते हैं कि जिस वस्तु का मनुष्य अंतिम समय में स्मरण करता है, उसी को वो प्राप्त करता है। इसलिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास ये है कि मन को हर समय भगवान में लगाया जाए। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो श्रद्धा और निरंतर ध्यान से मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करता है, वह दिव्य धाम को प्राप्त होता है और उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। मृत्यु के क्षण में मन जहाँ स्थिर होता है, वहीं अगला मार्ग निर्धारित करता है। इसलिए साधक को जीवन भर मन को भगवान की ओर मोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। श्री कृष्ण आगे ओम के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जो योगी मृत्यु के समय ओम का उच्चारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। इस श्लोक में वे स्पष्ट करते हैं कि ओम, ब्रह्म और स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक ही सत्य के रूप है। यही वो ध्वनि है जिसका स्मरण परम धाम तक पहुंचाता है।
संसार में दो प्रकार की गतियां हैं। एक है शुभ मार्ग, प्रकाश मार्ग, और दूसरा है अशुभ मार्ग, धूम्र मार्ग। प्रकाश मार्ग से जाने वाले योगी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम को जाते हैं, जबकि दूसरे मार्ग से जाने वाले पुनः वापस इस संसार में आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये लोक ब्रह्मा के लोक सहित सभी नश्वर हैं, केवल भगवान का धाम ही अविनाशी है। जो उनके धाम को प्राप्त कर लेता है वो कभी लौटकर संसार में नहीं आता। संसार का समस्त अस्तित्व सृष्टि, स्थिति और प्रलय समय के चक्र से बंधा है, और ब्रह्मा जी का एक दिन पृथ्वी के हजारों युगों के बराबर है। लेकिन इस विशाल समय के अंदर भी जो साधक दृढ़ भक्ति से भगवान का स्मरण करता है वो इस काल चक्र को पार करके सनातन धाम को प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भक्त मेरे स्वरूप को समझकर निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके लिए अत्यंत सरलता से उपलब्ध हो जाता हूँ, क्योंकि वे अपने जीवन को भक्ति में स्थिर करते हैं और मुझ में अपना परम लक्ष्य देखते हैं। ऐसे भक्त जन्म मरण के संसार से ऊपर उठ जाते हैं और परम शांति को प्राप्त करते हैं। और इसके साथ ही भगवत गीता का 8वां अध्याय समाप्त होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 9वें अध्याय की तरफ। भगवत गीता अध्याय 9, परम गुह्य ज्ञान। इस अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे अब उसे सबसे गोपनीय, पवित्र, श्रेष्ठ और कल्याणकारी ज्ञान देने वाले हैं। ऐसा ज्ञान जो बुद्धि को शुद्ध करता है और सीधे भगवान के सत्य स्वरूप से जोड़ता है। ये मार्ग सरल है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो निष्कपट, श्रद्धावान और भक्ति भाव से युक्त हों। अविश्वासी लोग इस ज्ञान को नहीं समझ पाते और ना ही इसके फल को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे समस्त जगत के स्वामी, पालक और नियामक हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से व्याप्त है। सभी जीव स्वयं श्री कृष्ण में स्थित हैं, लेकिन वे स्वयं किसी में बंधे नहीं होते। जैसे वायु आकाश में रहती है लेकिन आकाश से प्रभावित नहीं होती, वैसे ही भगवान भी समस्त सृष्टि को धारण करते हुए भी उससे अछूते रहते हैं। सृष्टि का विस्तार, पालन और संहार ये सब भगवान की शक्तियों से स्वाभाविक रूप से होते हैं, जबकि वे स्वयं तटस्थ रहते हैं। अधिकांश लोग इस दिव्य नैसर्गिक व्यवस्था को नहीं पहचान पाते। माया से वशीभूत होने के कारण उन्हें भगवान का स्वरूप केवल मानवीय लगता है। ऐसे अज्ञानी लोग भगवान की निंदा करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य समझ लेते हैं, और इसीलिए तो आज भी कई लोग श्री कृष्ण को भगवान समझने के बदले सिर्फ महामानव की व्याख्या देते हैं, जबकि विपरीत रूप से वे भक्त जो भगवान को परम पुरुष और सबके उद्गम के रूप में जानते हैं, उनकी महिमा का सतत गुणगान करते हुए प्रेम से उनकी पूजा करते हैं। साधक किस प्रकार भक्ति कर सकता है, इस विषय में भी भगवान कहते हैं। कुछ लोग भगवान का नाम जपते हैं, कुछ ज्ञान साधना करते हैं, कुछ पूजा अर्चना करते हैं, कुछ यज्ञ और सेवा में लगे रहते हैं, चाहे कोई भी रूप हो। यदि मनुष्य उन्हें ही लक्ष्य बनाता है तो भगवान उसकी साधना को अवश्य स्वीकार करते हैं। और इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि अगर कोई भी भक्त प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करे तो मैं उसे प्रेम से ग्रहण करता हूँ। ये श्लोक भगवान के सुलभ और समान भाव को दर्शाता है, उनकी सरलता को दिखाता है। उन्हें भौतिक वस्तु नहीं अपितु भक्त का प्रेम ही चाहिए, वही उन्हें आकर्षित करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि तुम जो भी करते हो, खाते हो, देते हो, तप करते हो, वो सब कुछ मुझे अर्पित करो। इससे तुम कर्म फल से मुक्त हो जाओगे। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, लेकिन जो अनन्य भक्ति करते हैं वे विशेष रूप से भगवान को प्रिय होते हैं और भगवान उन्हें शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं। भक्ति की सरलता का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि यदि सबसे पापी व्यक्ति भी दृढ़ भक्ति कर लेता है तो वो भी शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है और शांति प्राप्त करता है। इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे विचार में लगे रहते हैं, जो मुझे भजते हैं, मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करते हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं। भगवान आश्वासन देते हैं कि ऐसा भक्त
कभी भी नष्ट नहीं होता और ना ही संसार के दुखों में डूबता है। 9वां अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान सर्वव्यापी, परम कारण और भक्त वत्सल हैं। वे सरल, निष्कपट और प्रेम पूर्ण भक्ति ही उन्हें प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ, गोपनीय और कल्याणकारी मार्ग है। और इसी संदेश के साथ भगवत गीता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय का सार। अध्याय 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य। 10वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब वे उसे एक ऐसा ज्ञान देंगे जो सबसे उत्कृष्ट, दिव्य और अद्वितीय है, जिसे जानकर ना तो कुछ और जानने की आवश्यकता रहती है और ना किसी भ्रम की संभावना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त प्रेम से सुनते हैं उसी के लिए वे इस ज्ञान को प्रकट करते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान के हृदय को अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि, बुद्धि, ज्ञान, स्मृति, क्षमा, सत्य, धैर्य, भय और अभय सभी गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। हर जीव की आस्था, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव भी भगवान की ही ऊर्जा के प्रभाव से निर्मित है। उनके दिव्य स्वरूप को समझना सामान्य मनुष्यों के लिए सरल नहीं है। वे कहते हैं कि कुछ ही भाग्यवान और आत्मनिष्ठ लोग अनेक जन्मों की साधना के बाद ये समझ पाते हैं कि वासुदेव ही सर्व है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान का धारक होता है और भगवान की भक्ति में दृढ़ होता है। इसके विपरीत दैत्य स्वभाव वाले, हठी या असुर भाव से युक्त लोग भगवान को नहीं जानते और भौतिक भ्रम में पड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं कि वे ही सृष्टि के कारण, पालनकर्ता और संहारक हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं की ऊर्जा से व्याप्त है, फिर भी वे उससे स्वतंत्र रहते हैं। वे अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि जो उनके प्रति अनन्य और प्रेम पूर्ण भाव से भक्ति करता है, वे उसके हृदय में स्थित होकर उसकी बुद्धि को दिशा देते हैं। उसे वे ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे वे भगवत प्राप्ति का मार्ग समझ सके। भक्त के हृदय में स्थित होकर भगवान अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार मिटा देता है। इसके बाद अर्जुन अपनी अनुभूति व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि कृष्ण वास्तव में परब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र और सनातन पुरुष हैं। देवर्षि नारद, व्यास और अनेक ऋषि भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अर्जुन इस बात को स्वीकारते हैं कि भगवान का स्वरूप अचिंत्य है और केवल वही अपने आप को पूर्ण रूप से जान सकते हैं। मनुष्य केवल उनके द्वारा बताई गई विभूतियों से ही उनके वैभव का आंशिक अनुमान लगा सकते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करना आरंभ करते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि जो भी जगत में उत्कृष्ट, शक्तिशाली, दिव्य, सुंदर या अद्भुत है, वो सब उनकी ही शक्ति का एक अंश है। वे कहते हैं कि देवताओं में वे इंद्र हैं, ऋषियों में नारद, पर्वतों में मेरु, जल में समुद्र, ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा, वाद्यों में वीणा, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़ और मनुष्यों में तेज, स्मृति, बुद्धि और शक्ति सब उन्हीं के प्रकटीकरण हैं। भगवान कहते हैं कि वे अनगिनत विभूतियों का वर्णन असंभव है, क्योंकि ये जगत उन्हीं की अनंत शक्तियों का विस्तार है। वे अर्जुन से कहते हैं, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल बीज हूँ। मेरे एक अंश मात्र से ये सारा जगत व्याप्त और धारण किया हुआ है। इतना प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण स्वयं को अर्जुन के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कई लोग श्री कृष्ण को परम भगवान स्वीकार नहीं करते। और इसके साथ ही भगवत गीता के 10वें अध्याय का सार समाप्त हो जाता है। चलिए अब इस भगवत गीता के 11वें अध्याय का सार सुनते हैं। अध्याय 11, विराट रूप। 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि वे अपने उपदेशों की परम सत्यता को प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं। वैसे अर्जुन तो भगवान को जानते ही थे, लेकिन भविष्य में कोई ये प्रश्न ना उठाए कि श्री कृष्ण ने सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान दिया है, इसलिए वे उसे व्यवहारिक रूप में प्रत्यक्ष रूप से स्थापित भी करना चाहते थे। और इसलिए आने वाले समय में जन समुदाय के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, इसलिए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि वे उन्हें
अपना विराट रूप का दर्शन करवाएं। अर्जुन कहते हैं कि अगर भगवान उचित समझें तो उन्हें अपना विश्व रूप दिखाएं, ऐसा रूप जिसमें समस्त सृष्टि, देवता, लोक, काल और समस्त शक्तियां एक साथ स्थित रहती हैं। अर्जुन की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दिव्य दर्शन केवल दिव्य दृष्टि से ही संभव है, जिसे वे स्वयं अर्जुन को प्रदान करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व रूप प्रकट करते हैं तो अर्जुन देखते हैं कि उनके असंख्य मुख, नेत्र, बाहुएं और दिव्य स्वरूप एक साथ चमक रहे हैं। ये रूप सूर्य की असंख्य किरणों के समान प्रचंड तेज वाला है, जिसमें समस्त लोक, देवता, ऋषि, यज्ञ, दिशाएं और समय समाहित दिखते हैं। अर्जुन आश्चर्य और विस्मय से भर जाते हैं। वे देखते हैं कि देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सिद्ध जन उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी दिव्यता में कंपन कर रहा है। इसके साथ ही अर्जुन एक भयानक दृश्य और भी देखते हैं। कृष्ण के विकराल काल रूप में दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण और अनेकों योद्धा अपने अपने भाग्य के अनुसार नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे समझ जाते हैं कि युद्ध का परिणाम पहले से ही भगवान द्वारा निश्चित किया जा चुका है। अर्जुन तो केवल इस दिव्य योजना में एक निमित्त मात्र है। इस स्वरूप का उद्देश्य अर्जुन के भ्रम को दूर करना था कि पांडवों के विजय का कारण उनकी शक्ति नहीं, अपितु परम भगवान की इच्छा है। अर्जुन भय से कांपते हुए भगवान से पुनः अपनी सौम्य चतुर्भुज और फिर से 2 भुजाओं वाली मानव लीला रूप की झलक देखने के लिए अनुरोध करते हैं। कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं और अपना विश्व रूप समेट लेते हैं और अर्जुन के सामने फिर एक बार मधुर स्मित करते हुए शांत और मनुष्य के जैसे रूप में प्रकट हो जाते हैं। इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस विश्व रूप का दर्शन न तो वेदों से, न तपस्या से, न यज्ञ से और न दान से किया जा सकता है और न ही किसी साधना से इसे देखा जा सकता है। ये विश्व रूप मात्र और मात्र विशुद्ध, अनन्य, निष्कपट भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम से उनका स्मरण करता है, विनय से उनकी सेवा करता है, समर्पित होकर उन्हें अपना परम लक्ष्य मानता है, वही उन्हें वास्तव में जान सकता है और उनके सर्वश्रेष्ठ इस दिव्य स्वरूप को आत्मसात कर सकता है। भगवद गीता का ये 11वां अध्याय, जिसमें भगवान का विश्व रूप दर्शन होता है, वो उनकी सर्वशक्तिमान सत्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण है और इसे केवल अनन्य भक्ति से ही देखा और समझा जा सकता है। और इसके साथ ही भगवद गीता के 11वें अध्याय का सार समाप्त होता है। आइए अब हम सुनते हैं भगवद गीता के 12वें अध्याय को। अध्याय 12, भक्ति योग। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन भगवान से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, प्रत्यक्ष रूप से भगवान की भक्ति करना या फिर निराकार ब्रह्म का ध्यान करना। और आप यकीन मानिए, भगवान श्री कृष्ण इसका स्पष्ट उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो भक्त प्रेम, विश्वास और मन समर्पण के साथ भगवान के व्यक्तिगत साकार स्वरूप की भक्ति करता है, वो मार्ग अधिक सरल, मधुर और शीघ्र कल्याणकारी है। निराकार पर ध्यान करना भी संभव है, लेकिन वो अत्यंत कठिन मार्ग है और देहधारी जीवों के लिए निराकार, अगम्य और अव्यक्त ईश्वर पर मन को स्थिर करना अत्यंत कठिन साधना है। सच्चा भक्त वही है जो अपने मन और बुद्धि को भगवान के सुंदर दिव्य विग्रह में लगाकर कर्म करता है, जीवन के प्रत्येक कार्य को उन्हें अर्पित करता है। अगर मन को सदा भगवान में लगाना कठिन लगे तो नियमित साधना से अभ्यास करना चाहिए। यदि अभ्यास भी कठिन लगे तो कर्म फल का त्याग करके भगवान को अर्पित करना चाहिए, और यदि ये भी कठिन हो तो कम से कम परोपकार और अपने धर्म अनुसार आचरण करना चाहिए। ये भी व्यक्ति को भगवत भक्ति की ओर ले जाता है। भगवान भक्त के स्वभाव की विशेषताएं भी बताते हैं। वे कहते हैं कि उनका प्रिय भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण, करुणाशील रहता है, अहंकार, स्वार्थ और आग्रह से दूर रहता है, सुख, दुख, मान, अपमान, हानि और लाभ में समभाव रखता है, क्षमाशील, शांत, संयमी
और संतुलित होता है, और जिसने अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया है। इसके अतिरिक्त प्रिय भक्त वो है जो चिंता, भय और उथल पुथल से मुक्त होकर भगवान को अपना अंतिम लक्ष्य मानता है। वो संसार में किसी का वैरी नहीं और न किसी से आसक्त है। उसका आनंद और शांति भगवान की भक्ति से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि ऐसे सज्जन, समदर्शी, सरल, विनम्र और दृढ़ भक्त जो धर्म, सत्य, निष्कपटता और प्रेम से भरे हों, वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाकर अनन्य भक्ति करता है, वही वास्तव में जीवन का सर्वोच्च कल्याण प्राप्त करता है और भगवान की शरण में सुरक्षित रहता है। 12वां अध्याय हमें सिखाता है कि गहन, सरल और शुद्ध प्रेम से की गई भगवान के श्री विग्रह की साकार भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, और वही भक्त वास्तव में भगवान का प्रिय बनता है, जो समभाव, करुणा, विनम्रता और त्याग जैसे दिव्य गुणों से युक्त होता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा, सेवा, अर्चना और उनके पवित्र नामों का जप करके कृष्ण भावना भावित भक्ति करना, यही सर्वोच्च परम लक्ष्य है और सर्वश्रेष्ठ साधन भी। और इसके साथ ही 12वां अध्याय समाप्त होता है। आइए अब 13वें अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष और चेतना। 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा के भेद का विस्तृत ज्ञान प्रदान करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर क्षेत्र हैं जहाँ सुख, दुख, परिवर्तन और कर्मों के अनुभव होते हैं। इस शरीर के अंदर स्थित आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जो शरीर का ज्ञाता, साक्षी और चेतना का आधार है। इसके अलावा भगवान स्वयं भी सर्व क्षेत्रज्ञ हैं, क्योंकि वे हर जीव के हृदय में स्थित होकर सभी शरीरों के ज्ञाता है। यही भेद समझना आध्यात्मिक ज्ञान का मूल है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ज्ञान केवल जानकारी का नाम नहीं, अपितु वो गुणों और आचरणों का समुच्चय है, जैसे विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, शुचिता, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, संसार की अनित्यता का चिंतन, आत्मा और परमात्मा के सत्य को समझना और अहंकार का त्याग करना। इन गुणों को ज्ञान कहा गया है और इनके विपरीत सब कुछ अज्ञान है। भगवान प्रकृति और पुरुष के संबंधों को भी स्पष्ट करते हैं। प्रकृति से ये शरीर, इंद्रियां और 3 गुण उत्पन्न होते हैं, जबकि जीव का कार्य है अनुभव करना और आसक्ति के कारण जन्म मरण के चक्र में पड़ना। हालांकि असली कर्ता प्रकृति के गुण हैं, पर अज्ञानवश जीव स्वयं को कर्ता मानता है और बंधन में फंस जाता है। कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा यानी भगवान हर जीव के हृदय में स्थित हैं। वे साक्षी, परम नियंता, पालक और मुक्तिदाता हैं। जो साधक प्रकृति और पुरुष के भेद को और शरीर तथा आत्मा के अंतर को समझ लेता है, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञानी जन्म मरण के फेर से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो जान लेता है कि वास्तविकता में आत्मा अविनाशी है और सभी शरीर प्रकृति के अधीन है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान, ज्ञान या भक्ति के मार्ग से अपने अंदर स्थित परमात्मा को देखता है, वो सृष्टि की एकता को समझकर समदर्शी बन जाता है। वो जान लेता है कि परमात्मा सभी हृदयों में समान रूप से स्थित है और इसलिए वो किसी भी जीवात्मा को हानि नहीं पहुंचाता और शांत, मुक्त और दिव्य चेतना से युक्त हो जाता है। इसके साथ ही भगवद गीता के 13वें अध्याय का सार समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं भगवद गीता के 14वें अध्याय का सार। अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे अब उसे ऐसा ज्ञान देंगे जो समझ लेने पर मनुष्य जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ सकता है और भगवान की दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव प्रकृति की गोद से जन्म लेते हैं और प्रकृति का बीज स्वयं भगवान डालते हैं। इसलिए सभी प्राणी वास्तव में उनके ही पुत्र के समान हैं। इस संसार के सारे अनुभव और कर्म 3 गुणों सत्व, रज और तम
इन सब के प्रभाव से होते हैं। यही गुण जीव को बांधते भी हैं और उत्थान का अवसर भी देते हैं। सत्व गुण उज्ज्वल, शुद्ध और प्रकाशवान है। यह ज्ञान, शांति और संतोष देता है, लेकिन धीरे धीरे अर्जित सुख और श्रेष्ठता का अहंकार भी उत्पन्न कर सकता है, जिससे जीव इससे भी बंध सकता है। रजोगुण इच्छा, आसक्ति, प्रयास और कर्म फल की लालसा उत्पन्न करता है। ये जीवात्मा को निरंतर गतिविधि और भोग की दौड़ में लगाए रखता है। इसलिए थकान, बेचैनी और असंतोष इसका स्वाभाविक परिणाम है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य, प्रमाद, मोह और भ्रम उत्पन्न करता है। ये गुण जीव की विवेक शक्ति को मंद कर देता है और उसे नीचे की अवस्था में गिराता है। इन तीनों गुणों का मिश्रण ही व्यक्ति का स्वभाव, आचरण, मनोदशा और कर्म निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण ऊपर की ओर उठाता है, रजोगुण भोगों में व्यस्त रखता है और तमोगुण नीचे की दिशाओं में अधोगति करवाता है। जो व्यक्ति इन गुणों के खेल को देख सकता है वो पहचान लेता है कि मैं गुण नहीं बल्कि गुणों का साक्षी हूँ। वो धीरे धीरे इनसे ऊपर उठने का प्रयास करता है। जब ज्ञान, विवेक, स्थिरता, करुणा, निर्मलता और समभाव प्रकट होने लगते हैं, तब ज्ञात होता है कि जीव सत्व की ओर उन्नत हो रहा है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति गुणों की गतिविधियों को केवल देखता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता, न सुख में डोलता है न दुख से टूटता है, न इच्छाओं में उलझता है, वही वास्तव में गुणातीत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मित्र, शत्रु, मान, अपमान, उष्ण, शीत और लाभ तथा हानि में समान रहता है। भगवान कहते हैं कि गुणों से ऊपर उठने का सर्वोच्च और सरल मार्ग है अनन्य, अखंड और प्रेम पूर्ण भक्ति। जो भक्त बिना विचलित हुए भगवान की शरण में रहता है, वो तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म भाव और अंततः भगवान की भक्ति और सेवा में स्थित दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सृष्टि के 3 गुण ही जीव को बांधते हैं और इनसे ऊपर उठने का श्रेष्ठ और सरल मार्ग है निष्काम, समर्पित और पवित्र भक्ति करना, जो जीव को गुणातीत बनाकर भगवान की दिव्य स्थिति में स्थापित करती है। और इसी संदेश के साथ भगवत गीता का ये 14वां अध्याय समाप्त हो जाता है। चलिए अब भगवत गीता के 15वें अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संसार के स्वरूप को एक उल्टे लटके हुए अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं, यानी कि भगवान में, और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। यह वृक्ष कर्मों, इच्छाओं, इंद्रिय विषयों और जन्म मरण के चक्र में फैला हुआ है। इसकी पत्तियां वेद हैं और फल सुख दुख के अनुभव। यह वृक्ष अनादि है और संसार को मोह और बंधन में रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वृक्ष को सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों की कटार यानी कि वैराग्य से काटे बिना मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। जब व्यक्ति इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप समझकर इसकी जड़ें यानी परम आध्यात्मिक जगत, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को खोजने लगता है, तभी वो मुक्ति पथ पर आगे बढ़ता है। इसके बाद श्री कृष्ण जीवात्मा की स्थिति बताते हैं। जीव वास्तव में भगवान का सनातन अंश है, पर प्रकृति में फंसकर वो मन और इंद्रियों के साथ अपने को देह मान लेता है। शरीर बदलते समय आत्मा इंद्रियों को अपने साथ लिए हुए नया शरीर ग्रहण करती है, जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। अज्ञानी इस प्रक्रिया को नहीं समझते, लेकिन ज्ञानी इसे देखते हैं और पहचानते भी हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि कुछ लोग सुनकर भी नहीं समझ पाते, कुछ थोड़ा देखते हैं और कुछ तत्वज्ञानी ही इन गूढ़ रहस्यों को जान पाते हैं। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की शक्ति वो स्वयं श्री कृष्ण ही है। पृथ्वी की उर्वरता, जीवन की ऊर्जा, पाचन की अग्नि, स्मृति, विस्मृति और निर्णय लेने की क्षमता, ये सब कुछ भगवान की ही शक्तियाँ हैं। वे ही वेदों के ज्ञान के स्रोत हैं, वेदों का लक्ष्य है और वे ही वेदांत कर्ता एवं वेदों को जानने वाले हैं। इस अध्याय में क्षर पुरुष के बारे में बताया गया है। इसका अर्थ है ये भौतिक संसार का सभी जीव
जो प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हैं वे क्षर हैं, और अक्षर पुरुष हैं मुक्त जीवात्मा जो प्रकृति के परे जा चुके हैं। और उन सब के ऊपर है पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जो इन दोनों से परे सर्वोच्च, अनादि और सर्व आधार हैं, जिनके अधीन संपूर्ण सृष्टि चलती है। और इस प्रकार इस अध्याय के अंत में वह कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के इस पुरुषोत्तम स्वरूप को समझ लेता है वही वास्तविक विवेक युक्त ज्ञानी बनता है। ऐसा भक्त संपूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में स्थित रहता है और उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। इस ज्ञान को समझ लेना ही मनुष्य को संसार के बंधनों से छुड़ाकर परम लक्ष्य तक ले जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि संसार का उल्टा वृक्ष माया का बंधन है, वो क्षणिक है और दुखमय है। इससे मुक्त होकर पुरुषोत्तम भगवान को जानने वाला भक्त ही वास्तविक ज्ञान और परम उच्च मुक्ति को प्राप्त करता है। और इसके साथ ही 15वें अध्याय का सार समाप्त होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए सुनते हैं 16वें अध्याय के विषय में। अध्याय 16 दैवी और आसुरी स्वभाव। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के अंदर विद्यमान 2 प्रकार के स्वभावों का वर्णन करते हैं, और वो है दैवी और आसुरी। दैवी स्वभाव वो है जो मनुष्य को उन्नति, धर्म, शांति और आत्मिक प्रगति की ओर ले जाता है, जबकि आसुरी स्वभाव मनुष्य को पतन, भ्रम, अहंकार और बंधन की ओर धकेलता है। भगवान कहते हैं कि निर्भयता, हृदय की पवित्रता, ज्ञान योग का अभ्यास, दान, दमन, अहिंसा, सत्य, क्रोध रहितता, त्याग, करुणा, सरलता, लज्जा, क्षमा, स्थिरता और भगवत चिंतन, ये सारे दैवी गुण हैं। ऐसे गुणों वाला व्यक्ति सहज ही भक्ति में स्थिर होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। इसके विपरीत अहंकार, दंभ, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, कपट, दुराचार, असंयम और हिंसा, ये सारे आसुरी गुण हैं। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाते। वे मानते हैं कि संसार का कोई उद्देश्य या ईश्वर नहीं है, सब कुछ संयोग और भौतिक आकर्षण से चल रहा है। ऐसे लोग अपनी इच्छाओं, वासनाओं और लोभ में फंसकर दूसरों को कष्ट देते हैं और स्वयं भी अंधकार में गिरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी प्रकृति वाला मनुष्य ग्रंथों और धर्म के नियमों की अवहेलना करता है और अपनी ही बनाई हुई इच्छाओं के पीछे चलता है। ऐसे लोग काम, क्रोध और लोभ के 3 द्वारों से, जो कि नर्क की ओर ले जाते हैं, वहां से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि इन तीनों के द्वारों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को पतन की ओर धकेलते हैं। मनुष्य को पतन की ओर धकेलने वाले ये 3 द्वार हैं काम, क्रोध और लोभ। इसके विपरीत जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार आचरण करता है और उसके निर्देशों का पालन करता है, वो शुभ मार्ग पर चलता है और धीरे धीरे परम शांति को प्राप्त करता है। शास्त्र ही वो कसौटी है जिससे मनुष्य को ये निर्णय करना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो मनुष्य शास्त्र विहित मार्ग का अनुसरण करता है, उसकी चेतना शुद्ध होती है और वो भगवान का अनुग्रह प्राप्त करता है। लेकिन जो लोग शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं, वे न सुख पाते हैं, न सिद्धि और न ही परम लक्ष्य। 16वां अध्याय हमें सिखाता है कि दैवी गुण मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं, मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण उसे पतन और अंधकार में गिरा देते हैं। इसलिए शास्त्र सम्मत आचरण और दैवी स्वभाव का विकास ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। इसके साथ ही 16वें अध्याय का सार समाप्त होता है। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों का सहारा लिए बिना भी श्रद्धा के साथ पूजा या साधना करता है, तो उसकी श्रद्धा किस प्रकार कार्य करती है। कृष्ण समझाते हैं कि हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके अंदर में स्थित तीनों गुण यानी कि सत्व, रज और तमस, इन तीनों से निर्मित होती है। जैसे मनुष्य का स्वभाव इन गुणों के अधीन होता है, वैसे ही उसकी पूजा अर्चना, उसकी पसंद, उसका भोजन
और उसका आचरण भी इन्हीं गुणों के अनुसार ढलता है। सात्विक श्रद्धा रखने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। उनकी उपासना शुद्ध, शांत, संतुलित और कल्याणकारी होती है। वे सत्य, संयम, अपरिग्रह और आंतरिक पवित्रता को महत्व देते हैं। वहीं दूसरी ओर राजसिक श्रद्धा वाले लोग यक्ष, राक्षसों या फिर शक्तिशाली भूत प्रेत जैसी शक्तियों की पूजा करते हैं। उनकी साधना फल, सफलता, शक्ति और अपने स्वार्थ के लिए होती है। वहीं तामसिक श्रद्धा वाले लोग अज्ञानतावश पिशाचों या फिर निम्न शक्तियों की पूजा करते हैं। उनकी साधना हिंसा, मद, उग्रता या फिर गलत धारणाओं से भरी होती है। इसी को अंधश्रद्धा कहते हैं। कृष्ण भोजन को भी 3 गुणों के अनुसार बताते हैं। सात्विक भोजन रसयुक्त, स्वच्छ, शुद्ध, हल्का और दीर्घायु और बलवर्धक होता है। राजसिक भोजन तीखा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, अधिक गर्म और चटपटा होता है, जो दुख, रोग और अशांति को बढ़ाता है। तामसिक भोजन बासी होता है, सड़ा गला होता है, दुर्गंध युक्त, अपवित्र या फिर बचा हुआ भोजन होता है, जो कि आलस्य और अज्ञान बढ़ाता है। और दुर्भाग्य से वर्तमान समय में अधिकतर लोग तामसिक भोजन करना ही अधिक पसंद करते हैं। भगवान यज्ञ, तप और दान के भी 3 गुणीय स्वरूप बताते हैं। सात्विक यज्ञ ना तो फल के लिए होता है, ना दिखावे के लिए। वो शास्त्र अनुसार श्रद्धा और शुद्ध मन से किया जाता है। राजसिक यज्ञ केवल परिणाम, ख्याति या फिर दिखावे के लिए किया जाता है। और तामसिक यज्ञ बिना शास्त्र के, बिना मंत्र के, बिना श्रद्धा के, सिर्फ दूसरे को कष्ट देने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार तपस्या शरीर, वाणी और मन की, इनको भी गुणों के अनुसार बदला जाता है। सात्विक तपस्या विनम्रता, शुचिता, सत्य, करुणा और मन की शांति के साथ की जाती है। राजसिक तपस्या सम्मान, लाभ या फिर दिखावे के लिए की जाती है। तामसिक तपस्या अज्ञान और हठ से शरीर को पीड़ा देकर या फिर दूसरों के लिए हानिकारक रूप से की जाती है। इसी प्रकार दान भी सात्विक कर्तव्य भाव से, राजसिक दान फल की इच्छा से और तामसिक दान बिना सम्मान, गलत जगह पे या गलत तरीके से किया जाता है। उसी को तामसिक दान कहते हैं। और इसीलिए बार बार हमारे शास्त्र इस बात पर जोर देते हैं कि दान आप कहाँ दे रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ दान देना पर्याप्त नहीं है। दान आप किस व्यक्ति को दे रहे हैं, किस संस्था में दे रहे हैं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। गलत व्यक्ति के हाथों में दिया गया दान आपको गलत फल प्रदान करता है। पुण्य के बदले आप पाप के भागी बन सकते हैं। इस प्रकार 17वें अध्याय में हमें भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि श्रद्धा, भोजन, पूजा, यज्ञ, तपस्या और दान ये सभी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। सात्विक मार्ग अपनाने से ही साधक का जीवन शुद्ध होकर ईश्वर प्राप्ति के पथ पर स्थिर हो जाता है। और इसीलिए जो भक्ति मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं उन्हें सात्विक जीवन शैली अपनाने के लिए कहा जाता है, जिसमें नशा ना करना, मांसाहार ना करना, मदिरा पान ना करना, चाय, कॉफ़ी, लहसुन, प्याज जैसे मादक द्रव्यों का सेवन ना करना, ये सलाह दी जाती है। और इसके पीछे का कारण यही है कि धीरे धीरे इन नियमों का पालन करते हुए मनुष्य सात्विक मनोदशा में आ सकता है और उसके बाद भगवत भक्ति में स्थिर होकर शुद्ध सतोगुण को प्राप्त कर सकता है। और इसके साथ ही अध्याय 17 यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए अब हम इस भगवत गीता के अंतिम अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। अध्याय 18 उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। 18वां अध्याय भगवत गीता का समापन और निष्कर्ष है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण सभी शिक्षाओं को एकीकृत और स्पष्ट करते हैं। अर्जुन पहले ये जानना चाहते हैं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। तो कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म को छोड़ देना संन्यास नहीं होता, वो तो प्रकृति की वृत्तियों को दबाने जैसा है। वास्तव में श्रेष्ठ त्याग वो होता है जिसमें व्यक्ति कर्तव्य कर्म को छोड़े बिना फल की आसक्ति और कर्तापन का त्याग करता है। कर्म करना मनुष्य की प्रकृति है और बिना कर्म के जीवन संभव नहीं। इसलिए फल का त्याग करके कर्म करना यही वास्तविक स्वतंत्रता देता है।
श्री कृष्ण हर कर्म, कर्ता और प्रेरक तत्व को तीनों गुण यानी सत्व, रजस और तमस के अनुसार विभाजित करते हैं। भगवान कहते हैं कि सात्विक कर्म शांति और संतुलन लाता है, राजसिक कर्म इच्छा और फल पर केंद्रित रहता है और तामसिक कर्म अज्ञान और आलस्य से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्ता विवेकशील, संयमी और अहंकार रहित होता है। राजसिक कर्ता लोभी, चंचल और अस्थिर होता है। तामसिक कर्ता आलसी, क्रूर और असावधान होता है। इसी अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि, धृति, सुख और यहाँ तक कि कर्तव्य भी गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। इन सब के प्रभाव से जीव कर्मों के परिणामों में फंसता रहता है। समाज का स्वस्थ संचालन 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब के स्वभावजन्य गुणों के आधार पर होता है, न कि जन्म के आधार पर। हर व्यक्ति का धर्म उसके स्वभाव और गुणों से निर्धारित होता है। जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार निश्चल भाव से कर्म करता है तो वो कर्म भी भगवत सेवा का स्वरूप बन जाता है और उसे शुद्ध करता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यही है कि हर कर्तव्य, हर कर्म, हर स्वभाव को भगवान को अर्पित करके किया जाना चाहिए। मुझे समर्पित होकर अपना कर्तव्य करो। ऐसा करने से मनुष्य पाप बंधन से मुक्त हो जाता है। उसकी बुद्धि शुद्ध होकर परम शांति को प्राप्त करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है और उसे भगवान की इच्छा मानकर करता है, वो योग के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाता है। और अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे गूढ़ शिक्षा प्रदान करते हैं और वो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कि सभी धर्मों, कर्तव्य भ्रम, मान्यताओं, मानसिक उलझनों, इन सब को छोड़कर भगवान की शरण में आओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि अंततः मुक्ति किसी दार्शनिक चर्चा, कर्म या तपस्या से नहीं, अपितु पूर्ण आत्मसमर्पण, प्रेम और भक्ति से मिलती है। भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के बाद अंत में अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मेरी मोह ग्रंथि अब कट चुकी है। मैं इन भगवत वचनों का स्वीकार करता हूँ और अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सभी कर्मों और धर्मों का सार है भगवान को समर्पित होकर फल का त्याग करके कर्तव्य करना, और यही मार्ग मनुष्य को बंधन से मुक्त करके परम मुक्ति और शांति प्रदान करता है। और इस अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यानी जहाँ योगेश्वर परम भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। यहाँ पर संजय स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके भक्त हैं, वहीं पर हर प्रकार की सुख, समृद्धि, विजय और शांति निवास करती है। और ये श्लोक हमें इस बात की पुष्टि करवाता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना प्रत्येक मनुष्य का सर्वोच्च श्रेयकर साधन है, एकमात्र लक्ष्य है, जिसके माध्यम से मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अपनी वास्तविक पहचान को प्राप्त कर सकता है। परम आध्यात्मिक जगत में सदा सदा के लिए भगवान की नित्य सेवा में संयुक्त हो सकता है, और यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ ही इस संपूर्ण भगवत गीता के सभी अध्यायों का सार समाप्त होता है। हम अपनी मर्यादित बुद्धि से इसे आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे। इस गीता जयंती के उपलक्ष्य में भगवत गीता का दान देना सबसे सर्वोच्च बताया गया है। तो अगर आप भगवत गीता के इस दिव्य संदेश को अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, भगवत गीता वितरण के लिए
सहायता देना चाहते हैं या दान देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर भगवत गीता के प्रचार हेतु दान दे सकते हैं। ये सेवा कार्य है, सेवा यज्ञ है, जिसके माध्यम से भगवत गीता के इस ज्ञान यज्ञ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आप माध्यम बन रहे हैं। इस संपूर्ण भगवत गीता के अध्याय का सार सुनकर आपको कैसा लगा? आपका अनुभव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये भगवत गीता का सार था। अगर आप संपूर्ण भगवत गीता के विषय को और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक विशेष 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स लेकर आ रहे हैं। ये कोर्स महिलाओं के लिए है। ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा जिसमें हम भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय को और विस्तार से जानेंगे। हमारे जीवन में प्रैक्टिकली भगवत गीता के ज्ञान को हम कैसे उतार सकते हैं उस विषय में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज से 3 साल पहले ये कोर्स हुआ था और उसके इतने सकारात्मक प्रतिभाव मिले कि इस बार फिर से हम ये कोर्स करने जा रहे हैं। सीट्स पहले से भर चुकी हैं, बस कुछ ही सीट शेष रह गई हैं। तो जल्दी से रजिस्टर करें, मित्रों से भी करवाएं। इस गीता जयंती पर अपने आप को एक अमूल्य उपहार प्रदान करें, भगवत गीता का वास्तविक ज्ञान, और वो भी जीवन के साथ संबंधित तरीके से। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहीं पर आपको प्रमाणभूत शास्त्रों का वैदिक ज्ञान प्राप्त होगा बिना किसी मिलावट के। और अगर ये भगवत गीता का सार सुन के आपको अच्छा लगा है तो इसे कम से कम 5 लोगों को शेयर अवश्य कीजिएगा। भगवत गीता के प्रचार में ये भी आपका एक बहुमूल्य योगदान होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। हरे कृष्ण।